हेलो एवरीवन, आई एम थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 10th में 98% मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, तो 98% लाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि पेपर कैसे लिखते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, प्री बोर्ड्स में मार्क्स कैसे लाएं, आगे इंप्रूव कैसे करें, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में हम कैसे कॉम्पिटिशन में पार करें कि भाई मैं तो टॉप करने वाली हूँ, कैसे करूँ मैं। अभी तो मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, क्या अभी भी मेरे पास टाइम है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कि मेरे साइंस में आए थे 95 मार्क्स, मैथ्स में आए थे 98 मार्क्स और सोशल में आए थे 99 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश सब चीज में। ठीक है, तो ये सब मैंने कैसे इंप्रूव किया, कैसे मेरा प्री बोर्ड से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या चीजें मैंने की, मैं तुम्हें स्टेप वाइज बता दूं। ठीक है, साइंस के बारे में आज हम बात करेंगे। साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन को लगता है कि मैंने साइंस सारी पढ़ ली, पर हम क्वेश्चन जब लिखने जाते हैं तब मेरे मार्क्स आते ही नहीं है, ऐसा लगता है क्वेश्चन मैंने कभी करा ही नहीं। तो प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन करने में। तो हमें साइंस में मान लो कि इंडेक्स क्वेश्चन करने, छोटे छोटे डायग्राम भी हमें हर चीज में खुद से बनाने, माइंड मैप्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ। ये जो इंपॉर्टेंट अपन को पेपर प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि क्वेश्चन कर लिए अपन, इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन, लक्ष्मी सिंह पढ़ रहे हो तुम, बहुत सारी बुक्स है, इतना सारा साइंस में अपन को करना जरूरी। सेकेंड चीज आती है कि अपन साइंस में कि क्वेश्चन लिखे कैसे एग्जाम में, पेपर लिखना ही नहीं आ रहा है हमें साइंस का पूरा कंटेंट पता है। मान लो कि हमें पता है कि है ना सोप सॉल्यूशंस होता है, हमें पता है मन में कि वो किस तरह से बनता है, डिटर्जेंट, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, सबके बारे में हमें पता है, पर हम लिखे कैसे पेपर में, हमें समझ में आ चुका है। पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी एजुकेशन सिस्टम की यही है कि हमें रटना होता है हर चीज। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जो मेन वर्ड्स है हमें वो लिखने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा आंसर प्रिपेयर होगा। हर चीज बोर्ड एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखो, उसके बाद में उनको डायग्राम बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस में। कैसे कि हमने मान लो कि ये वाला डायग्राम है, अपन जाइलम फ्लोएम भी पढ़ते हैं या फिर प्लांट्स की सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डायग्राम्स मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये कितने ज्यादा अपन को ये ऐसे डायग्राम्स पूरे बनाने पड़ते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, कि ये अपन बना रहे हैं, ये फ्लावर के अपन को पूरा इसको लेबल करना है ढंग से। बहुत सारे डायग्राम्स है। ठीक है, ये सारे जैसे कि डायग्राम्स हो गए साइंस में, ये सारे करना अपन को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई डायग्राम्स बना दिए मैंने, पॉइंट वाइज आंसर लिख दिए मैंने, जो एनसीईआरटी के अंदर लाइन दे रखी है वो याद करनी है, डेफिनेशंस दे रखी है वो याद करनी है, तभी जाके हमारा होगा। दूसरी चीज ये हो गई कि हमने पहली चीज क्या थी कि हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इंडेक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन, बाहर के क्वेश्चन, अंदर के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस किए हुए हमने, एनसीईआरटी को रट्टा मार रखा है। दूसरी चीज हो गई कि हमें पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डायग्राम बना दिए हैं हमने, डायग्राम बना के करा है, हर चीज में बहुत सुंदर से हमने ना अंडरलाइन की है, हर एग्जाम्पल के अंदर अपन एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लाइंस छोड़ के आंसर लिखे हैं। नया आंसर जो है मैंने सेक्शन है, नया आंसर 1 नए पेज से चालू करना है। कोई भी नहीं कि हमने इतनी सी जगह बची थी, इतना पेपर कंजूसी करनी ही नहीं है, बहुत पेपर देते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब अपन की थर्ड चीज आती है पीवाईक्यूज करना। पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेरे टाइम पे तो एक एग्जाम आइडिया करके बुक्स आती थी, बहुत सारी बुक्स आती थी जिसमें पीवाईक्यूज ऑलरेडी आते थे। अभी तो आपके पास ऑनलाइन इतनी सारी वेबसाइट है जिसमें फ्री में आपको पीवाईक्यूज तो मिल जाते हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। आप खाली गूगल पे जाके भी अगर आप लिख दोगे कि है ना मेरे को पीवाईक्यूज करने हैं तो वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पीवाईक्यूज करने का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि 80 to 90% जो होता है वो पीवाईक्यूज आते हैं, है ना। अब आता है कि नोट्स कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यार एग्जाम में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपन नोट्स पढ़े। हमारे नोट्स हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके दिमाग में चीजें आती है। डायरेक्ट दिमाग में चीजें आती ही नहीं है। अब तुम्हें पता है कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वाटर और मिनरल्स का कैसे होता है, पर तुम्हें लिखना ही नहीं आता है। तुमने नोट्स में लिख रखा है वो सेम टू सेम, अगर तुम एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो कितना ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर तुमने एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो तुम्हें याद रह जाएगा। अगर तुमने खाली एनसीईआरटी खोल के पढ़ी है तो तुम्हें याद ही नहीं है कि भाई उसमें तो एक बार मैंने रीड करी। एनसीईआरटी के अंदर नोट्स नहीं होते, एनसीईआरटी खाली समझने के लिए होती है। हमें अलग अलग बुक्स चाहिए होती है, अलग अलग चीजें चाहिए होती है कि हमें पता चले कि हाँ एक आंसर को हमें किस तरीके से लिखना है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तुम्हें पता है कि एक आंसर में तुम बता सकते हो एक लाइन में, अगर उसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तुम्हें खुद से एक डेफिनेशन प्रॉपर एक बुक के अंदर से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आती है बात कि सैंपल पेपर्स करो। बहुत बच्चों ने सब पढ़ लिया, अपने सारी चीजें हो गई है, अब हमें पता ही नहीं है कि हमें ना कौन से लेवल पे हैं हम, ये चीजें पता ही नहीं। तो उसके लिए सैंपल पेपर की बुक्स आती है, जैसे कि एजुकार्ट की तरफ से एक बहुत अच्छी सी बुक आती है, जिसके अंदर अब इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर ऑलरेडी जिस बोर्ड के तरीके से जो सैंपल पेपर्स होते हैं, बोर्ड के तरीके में जैसे बोर्ड में पेपर मिलेगा आपको एग्जाम के टाइम पे बैठ के। अब बहुत कम दिन बचे, 40 दिन ही बचे, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे को बोर्ड का पेपर देना है। तो बोर्ड का पेपर सेम इस तरीके से आता है। ठीक है, सेम टू सेम एक आपको ऐसी शीट मिलेगी बोर्ड की, जिसके अंदर ये जैसे एजुकार्ट की बुक के अंदर 3 सैंपल पेपर्स आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपको क्या होता है, आंसर शीट भी मिलती है। ठीक है, ये पेपर मिल गया, ये आंसर शीट मिल गई। अब आपको क्या करना है, 3 घंटे बैठ के लगातार ये पेपर को सॉल्व करना है, बिना आंसर देखे, बिना कुछ करे।
और फिर आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिस कौन से चैप्टर की ज्यादा करनी है, कौन से लेवल पे हो आप। तो एक बार ये बुक को लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके बाय करना। बहुत अच्छे सैंपल पेपर्स दे रखे हैं, आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे हैं। ठीक है, हमने नोट्स बना लिए हैं, हमने PYQs कर लिए हैं, हमने NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अब है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, बोर्ड जो है ना बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है। अब तुम्हें साइंस के अंदर ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे सारी इक्वेशंस आती है, तुम्हें नहीं आती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, PYQs करो। कोई भी डाउट हो ना साइंस में, एक बार मुझसे कमेंट में लिखना, मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगी। अपन को नोट्स बनाने ही बनाने हैं। क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ तुम्हारे पास टाइम है, और भी कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं कमेंट में 100% तुम्हें बताऊंगी। नोट्स बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ और उसे 100 बार पढ़ो। अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि साइंस में कंटेंट्स में अपन को लिखना आना चाहिए आंसर, कि हमें ना टॉपर की तरह आंसर लिखे। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, पॉइंट्स वाइज लिखो, डायग्राम बनाओ, है ना, अपने को छोटे छोटे से है ना जैसे माइंड मैप्स बना सकते हो। एक भी चीज NCERT के अंदर मिस नहीं करनी है आपको। साइड में कुछ भी अगर पैराग्राफ में भी दे रखा है वो भी लिखना है, डायग्राम में भी लिखना है आपको। अगर प्रिज्म का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्रिज्म के वो दोनों ट्रायंगल वाले जो है ना अपने बुक में दे रखे हैं वो दोनों डायग्राम बनाओ। अगर प्रिज्म का क्वेश्चन आया, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। अब बात आती है कि बोर्ड का जो है ना थोड़ा सिलेबस चेंज हो चुका है। क्या कि 50% हम आपको कंपेटिटिव बेस देंगे, हम 50% आपको अलग क्वेश्चन देंगे, MCQs भी आएंगे। तो ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करो, तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करो। इन सब चीजों के लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत चीजें हैं जो तुम्हें अभी करने की जरूरत है। अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तुम्हें लगता है कि हाँ साइंस तो मैंने पूरी पढ़ ली है, मैं तो साइंस में टॉप करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से साइंस आती है। अरे तुमने NCERT से साइंस पढ़ी है, तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, करते कैसे हैं, तब जाके पता चलेगा। साइंस में मार्क्स लाना इतना ईजी नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमें साइंस पूरी आती है, पर ऐसा नहीं होता है। हमें क्वेश्चन सीख के पता चलेगा कि अरे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते थे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए आप PYQs करो तो आपको उससे पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो ना तो मैं बैठी हूँ, तुम मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं हमेशा कमेंट्स को तुम्हें रिप्लाई करके बताऊंगी कि सही तरीका क्या है अच्छे मार्क्स लाने का। तो ठीक है, ये बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई है कि इतनी सिंपल स्टेप्स है। मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ कि हमें क्या करना है। हमें NCERT पूरे अच्छे से करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। NCERT का चैप्टर हम समझ चुके हैं सारा, नहीं समझे तो एक बार 1 शॉट वीडियो देख लो, फिर NCERT पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हो गई NCERT करना, इंडेक्स क्वेश्चन करना, बाहर के क्वेश्चंस करना, समरी करना, छोटे छोटे डायग्राम्स करना। सेकंड चीज होती है पेपर प्रेजेंटेशन कैसी होती है, बहुत अच्छे से अपन को पेपर प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, डायग्राम्स बनाने हैं, लाइन वाइज लिखना है, हर चीज के अंदर लाइन खींचनी है, इधर साइड में दोनों पेपर में लाइन खींच के करना है, हर चीज स्केल से होनी चाहिए, बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरी चीज हो गई, थर्ड चीज हो गई PYQs कैसे करने हैं। हमें PYQs करने ही पड़ेंगे क्योंकि हमें पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हमें चैप्टर पूरा आता है पर हमें पता नहीं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें वो भी चीज करनी है। PYQs करने के बाद हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। सैंपल पेपर्स किस तरीके से पेपर आएगा, बोर्ड में नया तरीका आ चुका है, उस तरीके से 50% किस टाइप से आएगा, 50% किस टाइप से आएगा। तो हमें खुद का लेवल जानने के लिए हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी भी नहीं बनाए नोट्स तो नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नोट्स बनाना। और एक बार नहीं 100 बार है ना एक चीज को पढ़ोगे ना तब याद होगी। हम सोचते हैं कि यार मैंने एक बार पढ़ा, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा है, 2 बार पढ़ा याद नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि एक बार पढ़ने पे याद नहीं होता, 2 बार पढ़ने पे याद नहीं होता। मैं पूरी रात जग के पढ़ती हूँ यार। हमें बहुत दिन में 4 से 6 घंटे तो आराम से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब आप पीछे चल रहे हैं। अगर आपको रोज पढ़ना है, रोज 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको बैठ के कंप्लीट करना ही है अपना सिलेबस। रोज पढ़ो, मैथ्स तो रोज करो, सारे दिन 2 सब्जेक्ट करो, भले है ना एक दिन साइंस करो, साइंस के साथ में आप दूसरा सब्जेक्ट भी करो। मान लो आज सोशल कर लिया, आज हिंदी कर लिया, मैथ्स कर लिया, थोड़ी सी देर आप है ना मैथ्स को भी दो, थोड़ी सी देर आप साइंस को भी दो, पर आप हर दिन 2 सब्जेक्ट तो करो ही करो। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है बेटा, बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास। 10th में 100% अपन को लाना है। ऐसा नहीं है कि है ना मैं 95% 98% ऐसा सोचो मत, 100% सोच के चलो, तब जाके बहुत मेहनत होगी। हमसे बहुत मेहनत करनी है और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैं तुम्हें 100% रिप्लाई दूंगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।